श्री कृष्ण। कभी कभी कारण से क्रोध निकलता है, कभी कभी क्रोध को निकालने के लिए लोग कारण खोजते हैं। एक मानस बोध है। माताजी सुई ढूंढ रही थी। बेटे को लगा कि मैं माँ की सहायता करूं, तो पूछा, माँ क्या ढूंढ रही हो? बोली, बेटा सुई खो गई है। वो बोला, तुम खड़ी रहो, मैं अभी ढूंढ देता हूँ। बेटे ने आधे घंटे तक परिश्रम किया, लेकिन सुई नहीं मिली। तो माताजी से पूछा, जरा बताओ माँ कहाँ खोई? बोली, खोई तो घर में थी। बेटा ने पूछा, खोई घर में है और यहाँ क्यों ढूंढती हो? बोली, वहाँ अंधेरा है, यहाँ उजाला है, उजाले में ही तो ढूंढी जाए। युवक ने कहा, माँ आपको क्या बताएं, लाख अंधेरा हो तो भी ढूंढना तो वहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ खोइए वहीं मिलेगी। आप पर दुख आए तो दुख का कारण क्या था वो ढूंढे। हरिद्वार में मैर्कुरी लैब है, लेकिन उजाले में आपने कुछ खोया ही नहीं, अपने घर में खोया है। इसलिए शांति से पहले घर में ढूंढे। आपकी शांति घर में खोई है, आपकी शांति किसी तीर्थ स्थान में नहीं खोई। तीर्थ स्थानों में प्रकाश अवश्य, लेकिन शांति अपने घर में खोई है। पति पत्नी के बीच में खो गई, पिता पुत्र के बीच में खो गई, तो वहीं ढूंढे। 5 व्यक्ति अच्छे बन जाए तो भी बहुत है, पूरा समाज तो कभी बना ही नहीं। राम के काल में भी नहीं बना, कृष्ण के काल में भी पूरा समाज इतने ऊपर नहीं उठा। कृष्ण के परिवार के सदस्य ही नीति से भ्रष्ट हो गए, कृष्ण की संतान ही नीति से विरक्त हो गई थी। समाज को कौन सुधार सकता है? व्यक्ति सुधार सकता है। इसलिए शायद काकभूषणी जी ने क्रूर को सामने बिठा दिया, शिव ने पार्वती को संदेश दिया, वहाँ कोई भीड़ नहीं है। भीड़ कभी सुधर सकती है? भीड़ को आप कैसे खुश कर सकते हैं? आप पूरे समाज को कैसे खुश रख सकते हैं? ये संभव ही नहीं। अवतारों के जीवन में ये संभव नहीं हुआ, तो हम और आप कौन होते हैं? संसार की बात छोड़ दे, लेकिन पहले सूर्या, पहले राम राज्य हमारे परिवार में निर्मित होना चाहिए। हमारे आंगन में एक सूर्य निर्मित करना कठिन नहीं है। परिवार में राम राज्य की स्थापना के लिए कोई सूत्र बताए गए हैं। हमें आदर करना सीखें। रामायण में लिखा है, आदर करें। आपके घर में अगर आदर होगा तो सब आपका मान करेंगे। दूसरा होता है सहभागिता। हमारे घर में हमारा कर्तव्य हमारा उद्धार करे। घर में हम एक कमरे में, रसोई में जहाँ जाए हाथ पैर ही केवल जाए, बाकी शरीर ना जाए, ऐसा नहीं है। पूरा शरीर ही जाएगा। उसी तरह हमारे परिवार के सदस्य शरीर के विभाग है, उन्हें भी साथ ले। मुझे जो आनंद हो रहा है वो उन्हें भी प्राप्त हो। शुभ वाणी जैसे माला का सूत्र है धागा, वैसे ही वाणी में परिवार की शांति का आधार रखती है। संकल्प करे, ऐसा बोले कि माला के मोती एक हो जाए। बोली से विश्वास न गवाए, मधुर बोले। बाहर जाते तो कितना अच्छा व्यवहार करते, घर में भी वैसा ही व्यवहार करें। कोई कहे तो कह दिया, किसी ने 5 गालियाँ दी, आप ना बोले तो 5 ही रहेगी। आप सामने 2 बोले तो 5 से 7 हो जाएगी, इतना कचरा अधिक आएगा। जिसके साथ जीते हैं उस पर विश्वास नहीं तो क्या पाया जीवन में। पशु भी विश्वास रखता है, प्रयास से जो मिलता है उसका सूक्ष्म अहंकार हो जाता है। चौथा होता है विवेक की प्रतिष्ठा। परिवार में पंचदेव ऐसे माने हैं। परिवार में जितने सदस्य हो उनमें से जिस व्यक्ति में अधिक विवेक हो उसे गणेश जी समझे। जिसमें विवेक की प्रधानता हो उसे प्रथम पूजे, भले ही वो आपसे छोटा हो। घर में ठाकुर जी का मंदिर तो होना ही चाहिए, लेकिन वहाँ जो सजीव देवता घर में है उसे पहले पूजे। परिवार में एक बहुत श्रद्धावान है, श्रद्धा से जो शास्त्र सम्मत है
उसे श्रद्धा माँ, बेटी या बहन में हो, उसे दुर्गा समझकर आदर दे। भवानी है। इसी तरह परिवार में पंचदेव की पूजा करें। ये सबसे मुश्किल है। बद्रीनाथ जी की यात्रा सरल है, लेकिन परिवार की यात्रा बहुत कठिन है। परिवार में ही देवताओं का दर्शन करना बहुत कठिन है, और जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक बद्रीनाथ जी की ध्वजा भी नहीं चढ़ती है। पांचवा होता है प्रेम। आपके घर में चलती फिरती मूर्तियां है ना, बेटा बेटी सास बहू ने पहले प्यार करें। उस मूर्ति में तो किसी महात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा की, कि कर्मकांडियों ने प्राण प्रतिष्ठा की, वैदिक ढंग से आचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा की। जो घर में हैं चलती फिरती मूर्तियाँ हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा परमात्मा ने की। कोई यहाँ वहाँ का आचार्य नहीं, परमात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा की है, उन्हें भी आदर दे। जीवित मूर्तियों की, जिसमें स्वयं प्रभु ने प्राण प्रतिष्ठा की है, उनकी आरती उतारें, उनकी सेवा करें, उनको भजें। घर में बैठे हुए देव तो साक्षी हैं, इनके घर में कितना प्यार है, मोहब्बत है एक दूसरे के प्रति। छठा होता है अनुबंधन। हाथी संग में रहे तो ही अधिक शीलवान रहता है। हाथी जंगल में अकेला हो जाए तब बहुत खतरनाक हो जाता है। अकेले आदमी लापरवाह बनता है। यदि कोई युवक युवती विदेश में अकेले पड़े तो अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं का जो स्मरण रोज रखे, ताकि एकता आपको भटका ना सके। अकेलापन आपको इतनी आज़ादी ना दे कि आपकी शालीनता ध्वस्त हो जाए। हर परिवार टूटते हैं, बस हम साथ साथ क्यों रहें, हम साथ के सास ससुर के साथ क्यों रहें। बीवी चिढ़ती है, बेटा तो बंदर की तरह नाचता रहता है, तुरंत अलग हो जाते हैं। व्यवस्थाओं के लिए अलग हो तो वो बात और है। अकेला हाथी पागलपन की निशानी है। साथ रहे तो शालीनता होती है, व्यवस्था के नाम पर। सातवां होता है सत्संग। घर में आनंद हो, अच्छी संतान हो, बुद्धिमान हो, पत्नी प्रियवाणी बोलती हो, इच्छा पूर्ति योग्य धन हो, आज्ञाकारी सेवक हो, घर में अतिथि आए तो आदर से आनंद आए, शिव की पूजा होती हो। शिव यानी कल्याण। प्रतिदिन खेलने वालों की जीभ में मिठास हो, और सबसे अच्छा लक्षण है साधु का संग। रोज समय निकाल कर सज्जनों का संग करना चाहिए। किसी बौद्ध पुरुष के संग में रहे, सत्संग करे, वह घर सदैव धन्य है। पारिवारिक सुराज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूत्र है। अपने परिवार को प्रसन्नता से भर दे। भागने की नहीं, जागने की आवश्यकता है। मानस बोध है। एक सास अपनी बहू को लेकर आई। उसकी बहू को बेटा हुआ था, तो करीब 6 महीने का बेटा होगा। उसे लेकर नामकरण करवाने आई, तो जैसे लोग आते हैं मैं दिमाग में वही बोल देती हूँ। तो आया, बच्चों को मैंने प्यार से स्पर्श किया, रामनवमी ओढ़ाई शुगन करवाया, फिर नाम भी रख दिया। मैंने उसका नाम अभिषेक रखा। ये हो गया तो उसकी सास मुझसे बोली, भगवान का दर्शन करना बाकी है। बेटे के घर बेटा हो गया, अब तो कुछ बाकी नहीं, अब भगवान का दर्शन हो जाए, इतनी कृपा करें, भजन बढ़े और भगवान का दर्शन हो जाए। मैंने कहा, तुम्हारी गोद में भगवान खेल रहा है और तुम्हें किसी भगवान की प्रतीक्षा में हो। ये तेरे बेटे के घर बेटा हुआ है, वो भगवान नहीं हो तो क्या है। बालक ईश्वर का दूत है। जय श्री कृष्ण।